गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ होता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग निम्नलिखित रूप से होता है। जैसे जो इसका पहला रूप है, पहला इसका जो रूल है वो देखिए आप। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट के वाक्यों में, यानी जो भी टेंस है भाई, यानी टेंस कौन सा बताया गया है, परफेक्ट टेंस, यानी चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। तो परफेक्ट के तीनों ही टेंसों में किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। प्रेम हैज़ डन हर होमवर्क, प्रेम हैज़ डन हर होमवर्क। तो हैज़ डन, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगी हुई है, डन। डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हैज क्या है, हैज है हेल्पिंग वर्ब। हैज क्या है, हैज हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेम हैज डन हर होमवर्क, यानी प्रेम अपना होमवर्क कर चुका है। हिंदी क्या बनेगी, प्रेम अपना होमवर्क कर चुका है। तो ये कैसा वाक्य हुआ, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो ये वाक्य हुआ कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब यहाँ पर प्रेम एक लड़का, इसलिए हैज़ लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब के रूप में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। डन क्या है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ पर प्रेम की जगह भाई कोई बहुवचन होता, यानी प्रेम और दूसरा होता सुरेश, यानी दो होते, तो हैज की जगह हैव लग जाता। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे भाई। इसके बाद सेकंड सेंटेंस देखेंगे। दे हैव वोन द मैच, दे हैव क्या है, दे हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और वोन क्या है, वोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वोन क्या है, वोन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वोन। तो ये वोन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो दे तो बहुत सारे हैं, दे क्या है भाई, बहुत सारे हैं। चाहे वो दे का मतलब भाई दो हैं, या दे का मतलब भाई 100 हैं, 200 कितने भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, कोई संख्या नहीं पता हमें। तो दे बहुत सारे हैं। दे है वो ऑन द मैच, वे मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ पर भी हिंदी बन रही है भाई। वाक्य के आखिर में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये चीज़ें हों तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पर भी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, विन, वोन, वोन। इसके बाद थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। थर्ड सेंटेंस में क्या कहा गया है, श्याम will have written a letter, श्याम will have written a letter। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। तो श्याम will have written a letter, श्याम एक लेटर लिख चुका होगा। तो will have, shall have कौन से में आते हैं, कौन से टेंस में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, श्याम will have written a letter, श्याम लेटर लिख चुका होगा। अगर यहाँ पर श्याम की जगह आई और वी होता सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर आपको विल की जगह सेल दिखाई देता, क्योंकि अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ हम सेल हैव का प्रयोग करेंगे। और आई और वी के एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग हम करते हैं। साथ में हैव भी लगता है, किस में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्या लगता है, हैव भी लगता है। किस टेंस में लगता है अभी, फ्यूचर परफेक्ट में लगता है। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है, श्याम विल हैव रिटन ए लेटर, श्याम एक लेटर लिख चुका होगा। तो ये इसकी पहचान है, क्या कर चुका होगा श्याम, श्याम एक लेटर लिख चुका होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसके बाद अभी आपका व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पर पहुँचा। राम हैड गोन, तो राम जा चुका था, हैड गोन जा चुका था। गोन क्या है, गोन है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। गोन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैड क्या है, हैड है हेल्पिंग वर्ब। हैड क्या है, हैड हेल्पिंग वर्ब है। और ये कौन सा टेंस है, ये भाई टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, यानी व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा। राम हैड गोन, यानी राम जा चुका था। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जो वाक्य की हिंदी बनाते हैं तो हमें
वाक्य के आखिर में क्या पता चलता है, अभी क्या क्या हिंदी बनती है भी, व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, राम हैड गॉन, राम जा चुका था। तो जो काम पहले कंप्लीट हो गया, ठीक है, मैं तो बाद में पहुंचा ना, व्हेन आई रीच देयर, तो जो काम बाद में हुआ वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यानी रीच्ड क्या है, रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, रीच्ड क्या है, रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी मैं तो वहाँ देर से पहुँचा और राम मेरे से पहले ही जा चुका था। इसका ध्यान रखेंगे, जो काम पहले हो गया वहाँ पर पास्ट, यानी उसमें किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। भाई राम जा चुका था, राम हैड गॉन, तो हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि चुका था। तो राम हैड गॉन, राम जा चुका था। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पर पहुँचा। तो रीच्ड क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी जो काम बाद में हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर रीच्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। राम हैड गॉन, राम जा चुका था, तो राम पहले जा चुका था, तो यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। दे हैड टेकन द टेस्ट, दे हैड टेकन द टेस्ट, वे टेस्ट दे चुके थे। दे हैड टेकन द टेस्ट, अब चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वे टेस्ट को दे चुके थे। तो दे तो बहुत सारे हैं, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो सब्जेक्ट एक वचन है, चाहे वो सब्जेक्ट बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो दे हैड टेकन द टेस्ट, वे टेस्ट दे चुके थे। दे हैड टेकन द टेस्ट, वे टेस्ट दे चुके थे, तो हैड के साथ क्या लगे हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। नेक्स्ट है भाई सेकंड रूल है इसका, पैसिव वॉइस के वाक्य में। जो पैसिव वॉइस होता है भाई, दो हैं भाई, एक होता है एक्टिव वॉइस का वाक्य, दूसरा होता है पैसिव वॉइस का वाक्य। तो पैसिव वॉइस में हमेशा क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ही इज़ नोन टू मी, यानी वो मेरा क्या है, वो मेरा नोन है, वो मेरा जानकार है। ही इज़ नोन टू मी, वो मेरा क्या है, वो मेरा जानकार है। तो नोन क्या है यहाँ पर, नोन इव नोन, नोन इव नोन, तो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। जब इज के साथ, वैसे तो आपको पता है भाई, अगर टेंस होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता, लेकिन यहाँ पर ये टेंस ना हो करके क्या है, ये वॉइस को चेंज किया गया है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। तो ही इज़ नोन टू मी, वो मेरा क्या है, वो मेरा जानकार है। नेक्स्ट है, ए चेयर इज मेड बाई हिम, यानी एक कुर्सी उसके द्वारा बनाई गई। ए चेयर इज मेड बाई हिम, तो मेड क्या है, मेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मेड क्या है, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज क्या है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको चेंज किया गया है, एक चेयर उसके द्वारा बनाएगी, बाई मीन्स के द्वारा। तो अब यहाँ भी ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। यानी जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्य चेंज होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, द लेटर वाज रिटन बाई हिम, यानी लेटर उसके द्वारा लिखा गया। द लेटर वाज रिटन बाई हिम, तो यहाँ रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वाज क्या है, वाज हेल्पिंग वर्ब है। आपको पता है भाई, वाज के साथ क्या आना चाहिए था, अगर टेंस होता तो वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये टेंस का वाक्य को चेंज कर दिया गया है, यानी पास्ट जो क्या था, पास्ट का वाक्य भाई, यानी हम मान सकते हैं जैसे पास्ट इंडेफिनिट होता भाई, तो पास्ट इंडेफिनिट को हमें किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ ये वाक्य चेंज हो गया है, और इस वाक्य को चेंज करके क्या बन गया है, द लेटर वाज रिटन बाई हिम। तो एक लेटर था इसलिए वाज लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है रिटन। वाक्य कैसा था ये शुरू में, जिसको चेंज किया गया है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य था, जिसको चेंज करके, यानी अब ये पहले ये व्यक्ति वो इसमें जब वाक्य होगा तो उस टाइम ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य था, तो अब ये चेंज होने के बाद में इसको एक्टिव से पैसिव इसमें चेंज कर दिया गया है, द लेटर वाज रिटन बाई हिम। आगे जब आपको वॉइस का टॉपिक करवाया जाएगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर आपको हो जाएंगी भी, कैसे चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे किया जाता है, तो वो टॉपिक वॉइस का आपको करवाया जाएगा।
नेक्स्ट है दे वर बीटन बाय द टीचर। दे वर बीटन बाय द टीचर, तो उनको पीटा गया, किसके द्वारा पीटा गया? बाय द टीचर, टीचर के द्वारा। अब बीटन, ये बीटन क्या है? ये वर्ब की, बीटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यानी उनको टीचर के द्वारा क्या किया गया है भाई? पीटा गया है। दे तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है? वर लगी हुई है। ये अकॉर्डिंग टू टेंस लगी हुई है भाई। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य था, तो जब उसको चेंज करते हैं तो कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। तो अभी एक्टिव से पैसिव इसमें चेंज किया गया है, इसलिए दे के साथ वर लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दे वर बीटन बाय द टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस है द वाटर पंप विल बी रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। द वाटर पंप विल बी रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। अब यहाँ पर वाटर पंप को किसके द्वारा रिपेयर किया जाएगा भाई? मैकेनिक के द्वारा रिपेयर किया जाएगा। वाटर पंप को किसके द्वारा रिपेयर किया जाएगा? मैकेनिक के द्वारा। यानी ये वाक्य पहले फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज कर दिया गया है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को का जब एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सेल और विल के साथ बी लगा देते हैं, और फिर साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी यही किया गया है। जब वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में था तो तब ये एक्टिव था। अब इसको टेंस को चेंज कर दिया गया है उसको, तो अभी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया गया है। द वाटर पंप विल बी रिपेयर्ड। इन बी किसके साथ जोड़ा गया है? सेल और विल के साथ। भाई अगर यहाँ पर द वाटर पंप की जगह आई और वी होता तो यहाँ पर क्या लगा होता? सेल लगा होता। लेकिन यहाँ पर वाटर पंप एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है भाई, इसलिए क्या लगा हुआ है? विल लगा हुआ है। द वाटर पंप विल बी रिपेयर्ड। रिपेयर्ड क्या है? ये रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वाटर पंप को किसके द्वारा रिपेयर किया गया है? मैकेनिक के द्वारा इसको रिपेयर किया गया है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये जो भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ बरते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से अपना डाउट लेकर के भेज सकते हैं। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय मंजीत, MANJIT। मंजीत के बाद है सिंह, SINGH। सिंह के बाद है लठवाड़, LATHWAL। तो इसको आप ध्यान से भाई लिखेंगे तो ये मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। और फिर इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो आप उन सभी को देख सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं लगता। ठीक है, अगर आपको भाई वीडियो देखते वक्त कोई भी आपको कुछ ऐसा है भाई जो आपको लगता है कि भाई ये समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके भेजिए, तो आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो ओके, थैंक यू।